हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका सही से बताइए। रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, बाटाडू का कुआं या महिला बाग का जालरा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाटाडू का कुआं, बाड़मेर। ये बाटाडू का कुआं कहाँ पे पड़ता है तो आपको ध्यान में होना चाहिए, बाड़मेर जिले में ये पड़ता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि यह बाटाडू का कुआं बाड़मेर में बायतू नामक पंचायत समिति है। बायतू पंचायत समिति में पड़ता है। बायतू पंचायत समिति बाड़मेर की पंचायत समिति है, उसमें पड़ता है। उसके अलावा ये संगमरमर से बना हुआ है। बाटाडू का कुआं जल महल क्यों कहा गया? क्योंकि ये संगमरमर से बना हुआ है। एक तो संगमरमर से बना हुआ है। उसके अलावा यह संगमरमर के अलावा पाषाण काल में बना हुआ है। पाषाण काल में पत्थरों का काल कौन सा कहलाता था? पाषाण काल कहलाता था। उस काल में बना हुआ है और इसी वजह से इसका नाम बाटाडू का कुआं और रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पे पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू, हर्ष की पहाड़ी सीकर, लेक पैलेस उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा सिटी पैलेस जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है, जिसका नाम है गंगा जली। गंगा जली जिसका नाम है। इस चांदी के पात्र को क्या नाम दिया गया? गंगा जली नाम दिया गया। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र है जिसपे नक्काशी वगैरह का कार्य भी किया गया है। और चांदी का कार्य आपको ध्यान में होना चाहिए, जयपुर का प्रसिद्ध है और एक बीकानेर का प्रसिद्ध है। चांदी के जो सामान बनाने का कार्य प्रसिद्ध कहाँ का है? एक तो बीकानेर जिले का और एक जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा सिटी पैलेस जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एकीकरण के चौथे चरण में कोटा को कौन सा विभाग दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवा के देखा था आपसे टेक्स्ट पोल में, वो आपने सभी ने गलत किया था। ज्यादातर बच्चों ने गलत किया था, सभी ने नहीं, काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत किया था। तो एकीकरण के चौथे चरण में कोटा को कौन सा विभाग दिया गया? शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग या विधिक विभाग? तो इसका सही आंसर होगा वन विभाग। कोटा को कौन सा विभाग दिया गया था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, वन विभाग दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कोटा को वन विभाग दिया गया था, ये इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा शिक्षा विभाग किसको दिया गया? तो आपको ध्यान होना चाहिए, बीकानेर जिले को। बीकानेर जिले को शिक्षा विभाग दिया गया था। उसके अलावा खनिज विभाग किसे दिया गया था? तो ध्यान होना चाहिए, उदयपुर को। उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया था। और कोटा को अपन ने वन विभाग पढ़ चुके हैं। विधिक विभाग, विधिक विभाग मतलब उच्च उच्च न्यायालय की स्थापना जहाँ पे की गई, विधि के जो कार्य किए जाते हैं, कानून वगैरह के कार्य, तो ये पहले तो जयपुर में बनाया गया था उच्च न्यायालय, उसके बाद में जोधपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में जोधपुर में को ये विधिक विभाग का कार्य दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, स्टार लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? तो इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़ का किला। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़ का किला, जयपुर। नाहरगढ़ का किला कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। और इस किले में एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए, माधो सिंह फर्स्ट ने। जयपुर का शासक माधो सिंह है। माधो सिंह प्रथम के द्वारा यहाँ पे एक जैसे 9 महलों का निर्माण अपनी 9 प्रियसियों के लिए किया गया। 9 प्रियसियों के लिए किया गया। और नाहरगढ़ के किले को आपको ध्यान में होना चाहिए, नाहरगढ़ के दुर्ग को या फिर नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है, सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है? तो ध्यान होना चाहिए, सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ के किले को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ओशिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि ओशिया के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में। इसका सही आंसर क्या होगा? जोधपुर जिले में ओशिया के जैन मंदिर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इससे संबंधित कि जोधपुर में जो जोधपुर ओशिया जैन मंदिर जो है वह श्वेतांबर जैन मंदिर है। श्वेतांबर जैन मंदिर है। जैनियों में भी 2 शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। उसमें जो श्वेतांबर शाखा वाले हैं, तो वे श्वेतांबर वाले जो ओशिया के जैन मंदिर में है वो श्वेतांबर जैन मंदिर है। उसके अलावा इनका निर्माण 7वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार राजाओं द्वारा करवाए गए। प्रतिहारों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? स्टार लगा लीजिए, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। आत्मघाती थैली शरीर में पाई जाने वाली कौन सी चीज है जिसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरप्रद्रव्य जालिका या गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो इसका सही होगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये अपशिष्ट निपटान का कार्य भी करती है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। अपशिष्ट निपटान का कार्य भी करती है। जो अतिरिक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जो हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ये आत्मघाती थैली लाइसोसोम फट करके इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने आसपास के पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। इस वजह से जो अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं वो भी इसके साथ में पच जाते हैं। इसी वजह से इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। प्रोटीन संश्लेषण, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, कोशिका भित्ति को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को? तो इसका सही होगा राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है राइबोसोम। इसी वजह से इसको प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है ये बताए गए, और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या बाह्य बल? जैसे अगर दही वगैरह को बिलोने से जो घी निकलता है, दूध से क्रीम निकलती है, उन सब में एक ही प्रकार का बल लगता है। वो कौन सा बोलता है? अपकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, जिससे जो भारी पदार्थ है, भारी कण है, वो तो ऊपर आ जाते हैं और जो हल्के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं। इस वजह से इस बल को नाम दिया गया अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। गति के नियम का प्रतिपादक कौन थे? एरिस्टोटल, न्यूटन, वॉटसन और गैलीलियो? तो इसका सही होगा न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। गति के नियम किसने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे गति के। तो पहला नियम कौन सा था? पहला नियम था इसमें जड़त्व का नियम। दूसरा नियम था इसमें संवेग संरक्षण का नियम। और तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम था। तो ये 3 नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की एसआई इकाई है। क्षेत्रफल की एसआई इकाई एरिया की एसआई इकाई क्या है? आप देख सकते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मीटर स्क्वायर। इसका आंसर बनेगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी इकाई भी क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट कराए हैं और जो भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। राजस्थान में नई भर्ती भी आ चुकी है, पशु परिचर वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।